जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ खास बातें, मन की बातें। तो मन की बातें ये हैं कि सरकार जो है तो नए लेबर कानून लागू की है। नए लेबर कानून का मतलब वही पुराने नियम, लेकिन उसको नए तरीके से मतलब उसके दो चार नियम मिक्स करके और नए बना दिया गया है। तो नया लेबर कानून जैसे कि समान काम समान वेतन, पीएफएसआई की व्यवस्था, छुट्टी की व्यवस्था, 8 घंटे काम की व्यवस्था। तो ये काम तो पहले से ही थे, ये नियम लेबर कानून में। तो नया क्या लाई मोदी सरकार, किस चीज़ का ढिंढोरा पीट रही है। अगर जो आज वर्तमान में अगर आज वर्तमान में कोई सरकार अगर जो गरीबों के लिए, लेबर के लिए कुछ काम करना चाहती है, तो सबसे अगर जो बड़ा काम करना चाहती है तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए। मेरा कहना ये है कि आपको छोटे छोटे हड्डी, वो भी सूखी हड्डी जिसमें मांस नहीं, वो वाली हड्डी नहीं, सूखी हड्डी, जनता को सिर्फ सूखी हड्डी देते हैं और वो कुत्ते की माफिक उसको चाटने लगती है और जनता अपने आप को होशियार समझती है और जो उसका मांस रहता है वो पूरा सरकार खा जाती है। यही सिस्टम है सरकार के साथ। अर्थात जो नियम लागू किए हैं, ये नियम तो पता नहीं कब से लागू थे, लेकिन क्या धरातल में उतरा? नहीं उतरा और न उतरेगा। आप सोचिए, इस महीने जो है तो मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। तो पुलिस वालों की सैलरी, पुलिस वाले का काम और सिक्योरिटी गार्ड का काम एक ही रहता है। थोड़ा बहुत अंतर रहता है काम में, बाकी सेम काम। एक कंपनी में काम जिस तरह, उसी तरह एक संस्था में पुलिस वालों का काम रहता है। तो पुलिस वालों की सैलरी कितनी रहती है? 50,000, 30,000। और सिक्योरिटी गार्ड की कितनी रहती है सैलरी? 10,000, 8,000, 12,000। तो समान काम समान वेतन कहाँ लागू हुआ? हमें नहीं मिल रहा है। हर जगह ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी में ठेकेदारी की प्रथा। तो अगर जो मिलता भी है, अगर जो 20,000 रुपये मिलता है तो अपने को मिलेगा 18,000 रुपये। तो सबसे बड़ा काम, अगर जो सरकार गरीबों का हित चाहती है और मजदूरों का हित चाहती है, तो उसे ठेकेदारी प्रथा का अंत करना है। अगर जो अंत करेगी तभी, अगर जो कोई भर्ती होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई या बड़ी बड़ी संस्थाएं हो गई सरकारी या प्राइवेट, तो डायरेक्ट कंपनी काहे नहीं भर्ती करती है? आखिर ठेकेदार को 20-25 हज़ार रुपये दे रही है, लेकिन एक मजदूर को वो 20-25 हज़ार नहीं दे सकती। सोचिए, तो सरकार की कितनी बड़ी चाल है, बहुत बड़ी चाल है इसमें। मतलब आपको सूखी हड्डी दे रही है और मांस वो खा रही है, उसके लोग खा रहे हैं। और ठेका कौन लेता है? सरकार के नात रिश्तेदार, जो सरकार में बैठा विधायक मंत्री के, उसी के पास ठेका जाता है। कंपनी किसकी बैठती है? उसी के लोगों की कंपनी बैठती है। तो मैं यही बताना चाहता था। और एक और उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमें गरीबों को राशन मिलता है 5 किलो, तो जो बड़े आदमी होते हैं तो वो जलने लगते हैं कि इन्हें 5 किलो राशन मिलता है, इन्हें छूट मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 5 किलो राशन मतलब भीख। इन्हें जो है तो लाडली बहना योजना मिलती है 1,1200 रुपये। तो आप ये बताइए कि आज जीएसटी का ज़माना चल रहा है। जीएसटी हर जगह, हर क्षेत्र, हर फील्ड में लगता है। किसी में लगता है 9, किसी में 6, किसी में 18, किसी में 28। ज़्यादातर 18% जीएसटी लगता है।
तो अगर मैं 100 रुपये खर्चा किया हूँ, मतलब 100 रुपये का सामान है, उसमें 18% GST लगा, तो कितना हो गया? 118 रुपये का हो गया। प्लस दुकानदार उसमें MRP 150 की रहेगी, तो दुकानदार फुल MRP में बेचेगा, तो 150 रुपये, मतलब 100 रुपये की चीज़ अपने को 150 रुपये में मिल रही है, जिसमें से 20 रुपये 18 रुपये सरकार को जा रही है। अगर जो हम दिन में एक इंसान का खर्चा, मियाँ बीवी का खर्चा कम से कम दिन में 500 रुपये रहता है, 500 रुपये मतलब 20 रुपये 100 रुपये में सरकार का है। इसका मतलब ये है कि मतलब जैसे अगर मैं 500 खर्चा किया तो 100 रुपये की अगर जो उसकी MRP है, तो उसमें 18 रुपये या 20 रुपये सरकार का रहेगा। तो जब 18 रुपये 20 रुपये सरकार का रहेगा, तो अगर जो मैं 500 खर्चा करूँगा तो सरकार के पास 100 रुपये जाएंगे। दिन भर में 100 रुपये, मैं दिन भर में 500 खर्चा करूँगा तो उसके पास जेब में 100 रुपये जाएंगे। तो ये सोचिए कि 100 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, या जो लेडीज काम नहीं करती हैं उनकी बात नहीं करता हूँ, हाउस वाइफ, तो भी उनका खर्चा रहता है, तो वो काम नहीं करते हैं, या मतलब वो टैक्स नहीं भरते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भरते हैं। इनडायरेक्ट क्योंकि बाप खर्चा करेगा तो बेटा तो खाएगा, और जब खाएगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं से टैक्स देगा ही। लेकिन मैं एग्जैक्ट लगा रहा हूँ कि 100 करोड़ मतलब 1 अरब आदमी 100 रुपये सरकार ले रही है सबसे। तो 100 करोड़ मतलब 100 अरब एक दिन में सरकार को लाभ होता है सिर्फ हमारे टैक्स से। और हमें देती क्या है? 5 किलो राशन, 5 किलो राशन देती है। हमें क्या देती है? लाडली लाडली बहना योजना, जिसमें कितना देती? 1,000-1,200 रुपये। अब तुम डेली का जो है 5 किलो राशन दोगे, 5 किलो राशन दोगे, और 1,000 रुपये या 1,200 रुपये दे दोगे तुम, तो हमारे जेब से तो कितना कट रहा है पैसा। और डेली का इंसान का 500 खर्चा नहीं, किसी दिन 1,000 भी होता है, किसी दिन 1,500 भी होता है, हैं किसी दिन दवाई का भी होता है। तो अब डेली का सोचिए, वो जो है तो मतलब 100 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए, एक व्यक्ति के 3,000-3,500 रुपये उसके जेब से कटते हैं सरकार के द्वारा। वो भी ये भी नहीं, बिजली का बिल, रोड टैक्स, स्टैम्प टैक्स, अगर जो कोई कार्य करना हो आपको शासन से संबंधित, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सब मिला के, और घर का टैक्स, अगर जो आप नगर निगम में रहते हैं तो आपको घर का टैक्स देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम रुक जाएगा। हम इतना सारा पैसा देते हैं सरकार को, तो भी सरकार हमें 1 रुपये नहीं देती, और देती है तो भीख। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार पैसा देती है तो सरकार उस पैसे का हिसाब क्यों नहीं देती है। असली अगर जो वो लेबर के हक में काम करना चाहती है, मजदूर के हक में काम करना चाहती है, महिला के हक में काम करना चाहती है, तो जो भी वो कार्य, जो भी टैक्स का पैसा है वो कहीं लगाए, तो हमें हिसाब होना चाहिए। आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन टैक्स का पैसा क्यों नहीं? ये पैसा ऑनलाइन क्यों नहीं करवा रही है सरकार? इसका मतलब सरकार चोर है। सरकार नहीं चाहती कि गरीब की जेब काटे। तो यही मैं बोलना चाहता था कि आप होशियार रहिए, सजग रहिए, और सरकार का प्रचार ना करिए। सरकार का प्रचार कब करिए? जब टैक्स का 1-1 रुपये का हिसाब दे कि आखिर हमारा 3,000-3,500 रुपये जा रहा तो कहाँ जा रहा है। हमको आप दे तो रहे हो, सबको तो दे नहीं रहे हो, सबको तो दे नहीं रही हो। अगर 10 औरत है तो 10 औरत में 5 ही औरत को मिल रहा है लाडली बहना योजना, लक्ष्मी योजना का नाम आ जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो आप सोचिए कि हमारा टैक्स
हमारा पैसा, हमारा देश, और हमें भीख। शिक्षा में टैक्स। आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल में जाओ। प्राइवेट सरकारी स्कूल मर्ज हो रही है, प्राइवेट स्कूल खुल रही है, प्राइवेट स्कूल की फीस 10 गुना 20 गुना ज़्यादा है। तो सरकार हमें चूतिया समझ रही है, इसीलिए लोग चूतिया हैं। तो होशियार रहिए, सवाल पूछिए सरकार से, और ये मेरी वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय भीम, जय हिंद। और कमेंट भी करिएगा कि कैसी वीडियो हो। ये मैं अपने मन से सोचा हूँ और ये एकदम सही 100 में 100% है। सरकार हितैषी कब होगी? जब हमें हर एक चीज़ का हिसाब ऑनलाइन करके दिखेगा। क्योंकि हर एक चीज़ ऑनलाइन है, तो आखिर पैसा ऑनलाइन क्यों नहीं? हमारा टैक्स ऑनलाइन क्यों नहीं? आप भी बताइए। तो यही मैं बोलना चाहता था। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं नहीं अब बोलूँगा। तो ये वीडियो फैलाइए हर जगह और सरकार से हिसाब मांगिए कि आखिर सरकार कर क्या रही है। और सरकारी आदमी हमारा काम स्वयं नहीं करते हैं, टैक्स देने के बावजूद भी हमारा काम नहीं करते हैं, और हमारे क्या बोलते हैं, घूस लेके काम करते हैं। और ठेकेदारी प्रथा भारत सरकार चाहेगी अगर जो कि लेबर का भला हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए। मैं ठेके में काम करता हूँ, सोचिए। अब मुझे 300 रुपये मजदूरी मिलता है 2026 में। 2025 ख़त्म होने वाला, 26 आने वाला है 10 दिन बाद। तो सोचिए, मैं 300 रुपये में अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो और एक और बात, लेकिन अभी नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। तो इसके लिए जय भीम, जय हिंद। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए, और मेरी अगर जो बात किसी को बुरी लगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों की भावना बहुत छोटी है और तुरंत उनको बुरा लग जाता है। तो नमस्ते।